नमस्कार। इस समय हम मिर्ज़ापुर के संगमहाल चौराहे पर हैं, जहां सरकार की मंशा के विपरीत कार्य का आज हम आपको एक अनोखा वानगी दिखाएंगे। एक ऐसा कार्य दिखाएंगे जो सरकार की मंशा के विपरीत हो रहा है। आप इसे सरकार की योजनाओं में सबसे बड़ी उपलब्धि जो थी, उस उपलब्धियों की गिनती जो है किस तरीके से भ्रष्टाचार में सम्मिलित हुआ है, उसका एक नज़ारा आपको दिखाएंगे। ये बालू आपको हम दिखा रहे हैं, जो अभी आप देख रहे हैं बालू है ये, और इसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। इस बालू का इस्तेमाल जो है लोग अपने रिहायशी घरों में भी नहीं करते होंगे। जो इस तरीके की ये बालू का निर्माण जो है गड्ढा मुक्त सड़कों के उपयोग में किया जा रहा है। और ये गड्ढा मुक्त सड़क कहाँ बन रहा है, ये भी मिर्ज़ापुर के संगमहाल चौराहे पर जाने वाले मुख्य स्थान पर बन रहा है, जहाँ पर इस सड़क में कितनी अनियमितताएं के साथ कार्य किया जा रहा है कि सरकार की जो योजना है कि सूचित रूप से जो है लोगों को योजनाओं का लाभ मिले। हाँ सर, हमारे साथ एक चाचा हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, और चाचा बड़े ही अनुभवी हैं। और चाचा की नज़रिया से हम जानना चाहेंगे कि ये जो काम हो रहा है, इस काम में कितनी जो है गुणवत्तापूर्वक ये काम हो रहा है। चाचा की नज़रिया से हम जानना चाहेंगे। कहते हैं कोई काम जब होता है तो 12 पूर्णमासी और 12 अमावस्या को देखने के बाद ही पूरा होता है। तो चाचा ने जो है कि नहीं तो 75 वर्ष की आयु होगी, इससे कम नहीं होगा, और बाल सफ़ेद हो चुका है। उनके अनुभवों की गुणवत्ता हम जानना चाहेंगे कि ये जो काम हो रहा है इसका क्या मतलब, ये काम का जो तरीका है ये क्या जायज़ है कि नाजायज़ है, और इसकी कितनी अच्छी गुणवत्ता है। क्या नाम है चाचा, पहले आप अपना नाम बताएं। इंदिरा प्रसाद विश्वकर्मा। मैं यहाँ लोकसभा का संयोजक हूँ। अच्छा। और इस चुनाव में था, अभी तक चल रहा है, संयोजक हूँ 5 विधानसभा। किस पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी से। चाचा, आपकी सरकार है और आपके सरकार में जो है गड्ढा मुक्त सड़कों का जो है की सबसे बड़ी योजना है, प्राथमिकता है। पर जहां गड्ढा मुक्त सड़कों की बात आती है, सरकार का आदेश है, सरकार तो आदेश कर देती है, निचले स्तर के जो उच्च अधिकारी हैं वो भी वेरीफाई करके उन कामों को करवाते हैं। पर जब ये काम होने को आता है तो उसमें ये तरीके का ये जो काम हो रहा है, अनियमितताएं दर्शाई जा रही हैं, क्या ये सही है? देखिए भाई साहब, मैं आपसे सही बात बता रहा हूँ कि योगी और मोदी की सरकार तो ईमानदार है, तो एक आदमी एक जना भार नहीं फोड़ सकता। लेकिन कर्मचारी जो हैं, जिनकी आदत 50 साल से उनके खून में, जो ब्लड में उनके घुस गया है, पैसा किस ढंग से हम पैसा कमाएं, कैसे कमाएं, कितना कमा लें, और इस ढंग से सरकारी और कर्मचारी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि बड़े अधिकारी इसकी जांच करें, उसकी गुणवत्ता को कायम रखें। नहीं सड़क बनेगी और दूसरे दिन फिर टूट जाएगी, फिर उसका परिणाम गलत होगा और सरकार इसी तरह रोती रहेगी। ये गड्ढा मुक्त नहीं होगा, न हो पाएगा। इसलिए पहले काम की गुणवत्ता को विशेष ध्यान दिया जाए। जो मिक्सचर बालू वगैरह ये है, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में है सोन का बालू तो सोन का लगाइए, बड़ी बालू लगाइए। ये आप गंगा जी का बालू लगाएंगे, फिर महीने 2 महीने बाद 4 महीने बाद फिर खड़हर हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं, सरकार हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र के अनुसार जो है शुद्धता के लिए गंगा जी की बालू का प्रयोग कर रही है कि ये सड़क जो है पवित्र हो जाए। हाँ, तो गंगा जी के बालू का उपयोग करके इस सड़क को नहीं, एक बात नहीं है, ये सब बात तो आडंबर है। सरकार के जो कर्मचारी हैं उनकी मंशा है। ये अंडा बिल्कुल ये बात है। गुणवत्ता जो है गुणवत्ता है, और उसकी गुणवत्ता ये ठीक है। भ्रम पैदा करने के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए इस प्रकार का लोग भ्रम पैदा करते हैं, धार्मिक चीज़ों का सहारा लेते हैं। अब तक जितने राजस्व के खर्चे हो चुके हैं, सरकार के जितने पैसे इसमें लगाए जा चुके हैं, क्या उसकी रिकवरी की जानी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? देखिए, रिकवरी करने की बात है, उनको प्लांटी लगाए, उनको जुर्माना लगाए, काम में फिर से शुद्धता लाए, या तो उनको ब्लैक लिस्ट करना पड़ेगा। अगर सिद्ध हो गया जो एग्रीमेंट है, जिस प्रकार का जो रेशियो का है, कहाँ की बालू कैसे सीमेंट लगना चाहिए, कैसे गिट्टी लगना चाहिए, अगर उस प्रमाणित नहीं होता
तो उसको या तो ठेकेदार से रिजेक्ट करें, उनको ठेकेदार को ठेकेदारी समाप्त करें, उनको ठेकेदारी से निरस्त करें, या तो उनको कायदे से सुधार कर लेना चाहिए। अभी 1 घंटे हो चुका है, सारे अधिकारियों की जानकारी पे है, पर मौके पे कोई निरीक्षण करने नहीं आया। तो इसमें क्या कहीं कहा जा सकता है कि सरकार ढीली ढिलाई है, सरकार जो है अधिकारियों पे कोई कंट्रोल नहीं है? देखिए, एक बात बताएं आपको, ये इस प्रकार का सरकार का बंधन है ना, सरकार के हाथ पैर यही कर्मचारी हैं, यही कर्मचारी हाथ पैर हैं। और यह जिस प्रकार से मोदी योगी की कड़ाई चल रही है, यह उनको कर्मचारियों को स्वीकार नहीं है। वे सिर्फ पैसा चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, और किसी तरह से लूटना चाहते हैं। इसलिए सरकार को बदनाम करने की इनकी योजना है। पर जब हम जैसे पत्रकार अगर खबर दिखाते हैं, उस खबरों पे जो है बारीकता से जो है वो उस पर अनुशासित होकर कार्रवाई करने की जब बात आती है, अधिकारी भी उचित कार्रवाई नहीं करते हैं। इस पे क्या कहेंगे? अरे भैया, एक लाइन बनी है, चैन बना है ऊपर से नीचे तक। ये चेन क्या भ्रष्टाचार का चेन बना? हाँ, एकदम बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ, सारा भांग घोल दी गई है, सब नशे में है पैसे की। इसकी खात्मा का कोई उपाय है? उपाय है, लेकिन समय लगेगा। और हम लोग नहीं, सरकार नहीं, एक एक लोगों को सुधार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हम बहुत सच्चे नहीं हैं, हमको भी सच्चा बनना पड़ेगा, हमको ईमानदार बनना पड़ेगा। आज अनेक प्रकार की हम जनता भी स्वार्थी हो गई है, अपना हित चाहती है, अपना फ़ायदा चाहती है। सरकार जाए जहन्नम, जितना मिले हमको मिले, और यही सब इच्छा रखते हैं। मुफ्त का खाना मिले, मुफ्त का पहनना मिले, मुफ्त का सब चीज़ मिले। जनता भी नहीं जब तक सोचेगी राष्ट्र के बारे में, देश के बारे में, समाज के बारे में, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। केवल सरकार के बूते की मोदी करें या योगी करें और यहाँ का कलेक्टर करे, जनता को भी जिस प्रकार से आप लोग यहाँ विरोध किए हैं, विरोध करना चाहिए गलत कामों का। हम तो विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तो जो स्पष्ट है उन चीज़ों को दिखा रहे हैं। हाँ, ठीक है, ये भी है, ठीक है, सब आपका कार्य सराहनीय है। जिस तरीके से चाचा से बात हुई है और चाचा ने बताया कि भ्रष्टाचार का जो एक चैन बन चुका है और भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से जो ठेकेदार जो है कार्य कर रहे हैं, जिन कामों को जो है गुणवत्तापूर्वक करना चाहिए था, उन कामों में जो है अनुशासनहीनता लाया जा रहा है, अनियमितताएं दिखाई जा रही हैं। जिन कामों को जो है सुचारू रूप से करना चाहिए था, उन कामों को सुचारू रूप से न करते हुए उसमें भ्रष्टाचार का जो है पूरी की पूरी जो है परिकाष्ठा और पारदर्शिता के साथ स्पष्टीकरण का जो है यहाँ के सभी लोगों ने अपनी बात रखी। मिर्ज़ापुर से संपूर्ण समाचार के लिए चंदन दुबे की रिपोर्ट।